इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ कद्दू लिया हुआ है। कद्दू ये हमने अपने परिवार के हिसाब से लिया और एक हमने पूरा लिया है। ग्राम में नापे तो कद्दू हमने 1 केजी लिया है, यानी 1 किलो कद्दू लिया हुआ है। कद्दू को अच्छे से ऊपर से धो लिया है। यहाँ क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। यहाँ लेंगे छुरी और छुरी की मदद से यहाँ इसको हम काटेंगे। इस तरीके से यहाँ इसको हम काट लेते हैं और जो वाला हिस्सा है जो ना बीच का, वो यहाँ हम हटा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ इसको काटेंगे और ये वाला हिस्सा जो है ना काट के हटाते जाएंगे। ये देखिए, तो बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम काट कर तैयार कर लेते हैं। सभी कद्दू को हमने इस तरीके से काट लिया है। बीच का हिस्सा जो था ना वो हमने यहाँ हटा दिया है। बिना कोई देरी के चलते हैं हम गैस की तरफ। गैस पर कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल डाल दिया गर्म होने के लिए। तेल को यहाँ बहुत अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही तेल गर्म होगा, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ कद्दू के इस तरीके से हम पेस्ट डाल देते हैं। जितने कढ़ाई में आ जाएंगे आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हम उतने ही डालेंगे। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से डाल देते हैं। जितने कढ़ाई में आए हैं आराम से फ्राई होने के लिए, यहाँ हमने उतने ही डाले हैं। हम यहाँ इसको फुल गैस पर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। अलटते पलटते हुए हमने यहाँ इनको फ्राई कर लिया है और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। हम यहाँ क्या करेंगे, इनको ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक अलग बर्तन में और दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। हम यहाँ इनको निकाल लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे ये तेल ज़्यादा पीता है, बिल्कुल नहीं, तेल ज़्यादा बिल्कुल नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे इतना सारा तेल लगा है, ये ज़्यादा ऑयली हो गया, बिल्कुल नहीं होगा। आप देखते जाइए, इस रेसिपी में ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना भी एक्स्ट्रा तेल है वो सारा हम निकाल देंगे। तो फटाफट से यहाँ क्या करते हैं, इसको हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। कद्दू की सब्ज़ी एक बार ज़रूर ट्राई करिए और यकीन मानिए आप जिसको भी खिलाएंगे ना वो तारीफ़ के बिना रह नहीं पाएगा। वैसे तो कद्दू की सब्ज़ी पूड़ी के साथ बेहद पसंद आती है, तो आप यहाँ किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बाकी के बचे हुए इसी तरीके से सेम प्रोसेस में यहाँ इसको हम फ्राई कर लेते हैं फटाफट से डाल के। चलिए दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा तेल था वो हमने तेल यहाँ निकाल लिया है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, इस तरीके से बारीक कटी हुई। लहसुन की कलियों को हल्का सा सुनहरा होने देंगे। लहसुन की कलियाँ हल्की सी सुनहरी हो रही हैं। आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा डाल देते हैं। 2 पिंच हींग डालेंगे। अच्छे से यहाँ इनको हम भुनने देते हैं। जैसे ही तीनों चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी, हम यहाँ डाल देंगे प्याज। ये हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। प्याज को यहाँ बारीक चॉप करके काट लिया है। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। प्याज को हल्का सा सौटे करना है, गोल्डन फ्राई नहीं करना है। और आप लोग सोच रहे होंगे तेल कितना डाला है, तो तेल हमने यहाँ 1 बड़ा चम्मच यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ कम तेल खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा कम तेल कर सकते हैं आप। हल्का सा प्याज को सौटे करते हैं। प्याज जैसे ही हल्की सी सौटे होगी, यहाँ डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर हमने 3 लिए थे और टमाटर को हमने इस तरीके से मोटा मोटा काटा हुआ है। आप टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर यहाँ सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ डालते हैं नमक। यहाँ डालेंगे नमक आधी छोटी चम्मच और आधी छोटी चम्मच यहाँ काला नमक डालेंगे। यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो नमक डाल के टमाटरों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ डालेंगे हरी मिर्च। ये हमने 4 हरी मिर्च ली थी। हरी मिर्च को 2 पीस में काटा हुआ है बीच से, इस तरीके से हरी मिर्च डाल देंगे। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे थोड़ा सा पानी और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकने देते हैं। यहाँ डालेंगे थोड़ा सा पानी और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। टमाटरों को हमने सॉफ्ट होने तक पका लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे कलर के लिए आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। यहाँ हम आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं अगर कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है तो। वैसे तो कुटी हुई लाल मिर्च डालिए, बहुत अच्छा सा लुक आता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। चलिए यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालने के बाद अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब हम यहाँ इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे। हल्दी पाउडर को अच्छे से हमें भून लेना है, तो इसी के साथ में हम 1 मिनट के लिए हल्दी पाउडर और लाल मिर्च को अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए 1 मिनट के लिए फुल गैस पर भूनेंगे।
1 मिनट की कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर को हमने अच्छे से भून लिया है। यहाँ डालेंगे आम की खटाई। ये आम की खटाई है, आम जो कच्चे होते हैं ना उसको सुखा लेते हैं और आम की खटाई बन जाती है। ये मैंने आम की खटाई ली हुई है। अगर आपके पास आमचूर पाउडर है तो आप यहाँ आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब बिना कोई देरी के यहाँ डालते हैं कद्दू जो हमने फ्राई किया हुआ है। यहाँ हम कद्दू डाल देंगे। कद्दू को हमने यहाँ इस तरीके से पीस में काटा हुआ है, ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। तो आप यहाँ अपने हिसाब से छोटे बड़े पीस रख सकते हैं, जितने आपको छोटे बड़े रखना है उस हिसाब से आप यहाँ पीस रख सकते हैं। तो सारा कद्दू हम यहाँ डाल देंगे। कद्दू यहाँ कम से कम 80% तक पक गया है। हमें यहाँ से 20% तक इसको कुक करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये कद्दू जो है ना घुट जाएगा। गैस हमने लो टू मीडियम कर दी है। लो टू मीडियम गैस पर अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं इस तरीके से। और हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। अब आप लोग सोच रहे होंगे पानी इसलिए हमने ऐड किया है, ये मसाले जो होते हैं ना वो नीचे जलने लगे थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पानी ऐड किया हुआ है। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ डालेंगे इसके ऊपर हम थोड़ी सी चीनी, क्योंकि हमें यहाँ इस रेसिपी में खट्टा मीठा स्वाद देना है ना, तो इसीलिए यहाँ डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी। यहाँ डालते हैं 1 छोटी चम्मच चीनी। चीनी नहीं है तो थोड़ा सा आप गुड़ भी डाल सकते हैं। अगर चीनी नहीं है तो, अगर चीनी है तो आप चीनी डालिए। तो यहाँ हमने क्या किया, चीनी डाली 1 टेबल स्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस लो टू मीडियम कर दिए। अब हम यहाँ इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि कद्दू यहाँ बहुत अच्छे से पक गया है। सिर्फ और सिर्फ 20% तक पकाना है, 80% तो वैसे ही ये पक गया है फ्राई करते करते। तो हम ढक्कन से कवर कर देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो यहाँ इसको हम लो टू मीडियम गैस पर पकाएंगे। ढक्कन से कवर कर दिया है, लो टू मीडियम गैस पर पकने देते हैं। हमने यहाँ इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया। ढक्कन को खोलेंगे और गैस हम बंद कर देते हैं। हमने यहाँ गैस बंद कर दी है। यहाँ डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया और अच्छे से मिक्स करेंगे और गर्मा गर्म यहाँ इसको हम सर्व करते हैं। यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। फ्रेश धनिया डालने के बाद हमारी यहाँ खट्टी मीठी तीखी कद्दू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए गर्मा गर्म यहाँ इसको सर्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ कद्दू की सब्ज़ी को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप यहाँ बनाइए इसको मेरे तरीके से। कद्दू की सब्ज़ी पूरी पराठा रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। वैसे तो ये पराठे और पूरी के साथ बहुत ही मज़े की सब्ज़ी लगती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाना, जिससे मैं नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।